संसार तब तक ही खुश है जब तक आप से उसका स्वार्थ है। आप घर का काम करते रहिए तो सामने वाले को लगेगा कि चलो नौकर का काम पूरा हो रहा है। पैसे कमा कर देते रहिए तो सामने वाले को लगता है यार अच्छा है, अपने को करना नहीं पड़ता, ये अच्छा गधा मिला है, अपने को कमा कमा के दे रहा है। आप पैसे मत कमाइए और आप घर का काम मत करिए, देख लेना 1 साल के अंदर ही तुम बोझ बन जाओगे। घर वाले तुम्हें सीधे मुंह बात ना करेंगे, और की छोड़ दो, तुम्हारे बहू बेटा ही तुमसे बात नहीं करेंगे। पैसा है तो पूंछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। कोई 1% बेटा बहू अच्छे भी हैं जो बिना स्वार्थ के अपने माँ बाप को पलकों पे रखते हैं। अच्छे बुरे दोनों हैं संसार में, लेकिन अच्छों की संख्या 1 है और बुरे की संख्या 99 है। फर्क इतना, 99% वो लोग हैं इस संसार में जो बिना स्वार्थ के अपने माँ को भी गिलास भर पानी नहीं देते। हम तो देखो वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमारे पास तो रोज कोई ना कोई वृद्ध माँ आती है। आप लोगों से ज्यादा अनुभव जिंदगी का, भले आपकी उम्र ज्यादा होगी, भले आपका अध्ययन डिग्रियां पढ़ाई लिखाई आपकी हमसे ज्यादा होगी, पर जो रियल जिंदगी का अनुभव हमने कमाया है ना, 290 से ज्यादा माता यहाँ है। रोज कोई ना कोई माँ आती है, कहती है कि बेटा घर से निकाल दिया। अभी परसों ही एक माँ आई, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया तो बड़ी बेटी लेकर के आई थी यहाँ पर अपनी माँ को, महाराज मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा तुम तो बेटी हो, तुम नहीं सेवा कर सकती हो। बोले मेरे पति कहते हैं कि यदि ये माँ रहेगी तो तुम नहीं रहोगी, तुम रहोगी तो ये माँ नहीं रहेगी। अब बताओ, उस माँ के पास कुछ नहीं है ना, जवानी थी तो कमा कमा के बच्चों को दे दिया। अब बूढ़ी माँ हो गई है तो माँ के पास ना पैसा बचा, ना काम करने की ताकत बची, तो बेटा बहू ने कहा निकलो, निकाल दिया। बेटियों ने भी नहीं रखा। छोटी बेटी बात नहीं करती माँ से, उसे लगता बात करूंगी तो कहीं बुढ़िया घर ना आ जाए। अपनी माँ को घर में नहीं रखना चाहती बेटी। सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन 99 बेटियां ऐसी ही हैं। गौरी गोपाल में बहुत सारी वृद्ध माँ ऐसी हैं जिनको बेटियों ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको बेटों ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको बहुओं ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको पोता पोतियों ने निकाला है। हम तो जिंदगी का सारा अनुभव लिए बैठे हैं ना, हम तो समाज के बीच में रहते हैं। अब बताओ, यदि माँ के पास पैसा होता तो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ता, बेटियां वृद्धाश्रम में छोड़ती? इसका मतलब ये हुआ कि आपसे किसी को मतलब नहीं, आपकी दौलत से सबको मतलब है। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी हैं। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही हैं। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती है। तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो। मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है।
बोलो हाँ। आजकल रिश्ते टूटते भी पैसों से हैं। बोलो हाँ। 20-25 लाख रुपए दोगे तब रिश्ता टूटेगा, तब तलाक होगा। बड़े आदमी हो तो 1-2 करोड़ देना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति हो तो 5-10 लाख तो देना ही पड़ता है। बोलो हाँ। आजकल शादी करने में इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा तलाक में है। बोलो हाँ कि ना। रिश्ता जोड़ने में इतने खर्चे नहीं है जितने खर्चे रिश्ता तोड़ने। मतलब आजकल रिश्ते जोड़ना और तोड़ना मायने नहीं रखता, हर जगह पैसा। अंधा हो गया है इंसान। इसलिए प्रेम कैसा हो, तुलसीदास जी के जैसा हो कि जैसे उनका प्रेम पत्नी में था, पत्नी से हटकर परमात्मा में हो गया, लोक परलोक दोनों सफल हो गया। इसलिए कहता हूं बाबा, जगत के लिए ना रोया करो, संसार को अपना ना कहा करो। आप कितना भी अपना कह लो, पर आपका अपना कोई होगा नहीं। क्यों मैया? चलो एक बात पूछूं, उत्तर देना। आप लोग एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा है। आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, एक व्यक्ति का नाम बोल दो मेरे सामने जिसको आप पूरे 100% दावे से कह सकते हो कि ये मेरा है। बताओ कौन है आपका? एक का नाम बताओ। चलो क्यों? आप बताओ, आधी चौपाई। कौन है आपका? ये बात अभी समझ में आई कि पहले आ गई थी? आपका कौन है? कोई एक का नाम बताओ। आप लोगों ने तो बड़ी बाजार लगा रखी होती है, ये पूरा परिवार हमारा, ये गांव हमारा, ये शहर हमारा, ये सारे रिश्तेदार। कितनी भी भीड़ में रहो पर आप हो अकेले। बोलो हाँ। सही है, सही है कि गलत है मेरी माँ? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा